मुझे पता है मेरा वॉइस ओवर उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा। मैं आज माइनक्राफ्ट में 100 डे चैलेंज करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं सबसे पहले विलेज ढूंढूंगा, उसके बाद माइनिंग पे जाऊंगा, डायमंड कलेक्ट करूंगा, डायमंड का फुल टूल्स बनाऊंगा, उसके बाद नेदर में जाके ब्रेस को पेलूंगा, फिर मैं इंड में जाके एंटर ड्रैगन का नानी याद दिला के फिर से वापस आ जाऊंगा। अब तुम लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत आसान चैलेंज है, लेकिन नहीं, ये तुम लोगों के लिए बहुत आसान चैलेंज होने वाला है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं पिछले 2 साल से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने एंटर ड्रैगन को नहीं मारा, और मैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में कितने दिन से खेल रहा हूँ वो मुझे खुद भी नहीं पता। इसका मतलब एज ए फर्स्ट टाइम मेरा फटने वाली है। तो मैं वर्ल्ड में स्पॉन होते ही सबसे पहले बेसिक टूल बना लिया, उसके बाद मैं स्टोन कलेक्ट करके स्टोन का टूल बना लिया, उसके बाद थोड़ी बहुत घूमने के बाद मुझे विलेज के साथ साथ थोड़ा बहुत खाना भी मिल गया था। उसके बाद क्या हुआ वो पूछो ही मत। फिर मैं विलेज में गया और बहुत सारे हेवल कलेक्ट किया, और थोड़ी देर सामने जाने के बाद मेरा नजर इस बंदे के ऊपर पड़ा, और तुम्हें पता है हम जैसे लोग जब इस बंदे को देखते हैं तब क्या होता है वो तुम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। इससे मुझे 3 आयरन मिला है। उसके बाद मैं इस विलेज का सारा हेवल को कलेक्ट कर लिया, और उस 3 आयरन से एक बकेट बना के पानी भी भर लिया, क्योंकि मुसीबत के टाइम यही सबसे ज्यादा काम आता है। लेकिन मुझे अपने आप को जूते से मारने का मन किया जब मैं इस घर का इस चेस्ट को ओपन किया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ऐसे ही मेरा डे 1 खत्म हो गया। डे 2 में मुझे माइनिंग के लिए जाना था, इसलिए मैं अपना कलेक्ट किया गया सारा फालतू का सामान एक चेस्ट में डाल दिया और चला गया माइनिंग करने के लिए। मैं बहुत बसते बसते माइनिंग कर रहा था, क्योंकि मुझे मरना नहीं था। लेकिन उस माइनिंग में सिर्फ मुझे 3 आयरन मिला है और कुछ भी नहीं मिला। लेकिन माइनिंग के दौरान मुझे एक लावा पुल मिल गया था, और पता नहीं है क्यों उसी लावा पुल में मैं नेदर पोर्टल बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास तो आयरन ही नहीं है, तो इसको ओपन कैसे करूंगा। उसके बाद मैं वहाँ से थोड़ा बहुत गोल्ड कलेक्ट किया, फिर मैं वहाँ से दूसरी तरफ माइनिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ से 2 डायमंड मिला है। अब तो मैं पक्का अमीर बनूंगा। तो मैं फिर से थोड़ा बहुत माइनिंग करके रिटर्न चला गया, क्योंकि मैं उस जगह पर थोड़ा बहुत चीजें बांट करने के लिए छोड़ दिया था। अब उसे कलेक्ट करते हुए फिर से वहाँ पर आ गया। वहाँ पर मुझे एक केव मिला था, और उस केव को देखते हुए मैं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, आराम से। लेकिन जब मैं फुल ऊपर उठ गया था तभी ओ तेरी भाई मार डाला बे तेरी ऐसी की तैसी। वो भाई मार डाला हो भाई मार डाला अब तेरी बहन। अब तुम्हें लग रहा होगा खतरा टल गया, लेकिन नहीं, अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। रिलैक्स, सी यू नॉट फॉर माइंड। भाग भाई भाग यहाँ से, अगर जिंदा रहना है तो भाग यहाँ से। तो मैंने ऐसे ही इस क्रीपर को कैद कर दिया और बहुत मुश्किल से इसे मार डाला। अब मैं हिम्मत जुटा के फिर से ऊपर उठ गया, लेकिन इस बार वहाँ पर कोई नहीं था। अब मुझे केव मिल गया, तो मैं थोड़ी देर सामने जाने के बाद मुझे एक डायमंड मिला, और मैंने उसे कलेक्ट भी कर लिया। अब मेरा गोल है जितना हो सके प्रीशियस चीज माइन करो, जैसे कि डायमंड, गोल्ड और आयरन। पूरा केव लूटने के बाद मेरे पास 19 डायमंड है, और तुम लोगों ने नोटिस किया होगा मेरे पास ऑलरेडी डायमंड पिकेक्स और डायमंड एक्स है। मैंने इन दोनों को बनाया बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन। अब मैं वहाँ से ऊपर उठ रहा था, लेकिन रास्ते में फिर से मुझे डायमंड मिल गया। अब मुझ जैसा इंसान जब डायमंड देखता है तब उसे छोड़ता है वाला, और बदकिस्मती से मुझे वहाँ से 7 डायमंड मिल गया है। फिर मैं वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर गया, और मेरा किस्मत इतना अच्छा है कि मुझे फिर से 7 डायमंड मिल गया। अब मैं ऊपर उठ के जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बना के एक बैरियर बना दिया, ताकि मुझे कोई मॉब आके चुम्मी ना दे दे। फिर मैंने डायमंड का चेस्ट प्लेट बनाया, डायमंड का पैंट बनाया, एक शील्ड बनाया, डायमंड शॉर्ट बनाया, फिर हेलमेट, फिर जूता। अब कौन आएगा भी मुझे मारने के लिए? आजा। कहा गया कीपर, कहा गया स्केलेटन। बदकिस्मती से कोई भी यहाँ पर स्पॉन नहीं हुआ। देख रहे हो पूरा डायमंड। अब मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। तो मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, और रास्ते में आने वाला डायमंड को भी फाइनली मैं ऊपर उठ गया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं विलेज से ज्यादा दूर नहीं था, और मेरा फर्स्ट शॉट का वार इसके ऊपर किया। अब मैं विलेज में जाके थोड़ा बहुत शो ऑफ मुआफ किया, देखो डायमंड। फिर मैं काम पे लग गया, थोड़ा बहुत गोल्ड को बर्न होने दिया, और मेरा जरूरी सामान लेके विलेज को छोड़ के जाने लगा। लेकिन विलेज को छोड़ के जा ही नहीं पाया, सामने लावा पुल दिखाई दिया। इसका मतलब समझ रहे हो, लक मेरा साथ है। तो मैंने क्या किया, एक पोर्टल बनाया और अपने जरूरी सामान चेस्ट में डाल के स्पॉन पॉइंट सेट करके अंदर घुस गया। बस कोई अच्छा सा स्पॉन मिल जाए। यहाँ पर आने तक मुझे 5 दिन लग गए। नेदर पे घुसते ही मुझे रेड बायोम दिखा, इसलिए मैं पिगलिंग से थोड़ा बहुत ट्रेड किया, लेकिन ज्यादा कुछ खास नहीं मिला मुझे। तो मैंने वो सबको फिर से चेस्ट में डाल के फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए चला गया। फोर्ट्रेस मिलने के बाद मैं ब्रेस को पेल के ब्रेस कलेक्ट किया। देखो मैंने पूरा यहाँ पर सेट बना के रखा है। ब्रेस पाउडर कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से चला गया ओवरवर्ल्ड में। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैंने जब अपना चेस्ट को खोला, तब मेरा नजर गया एंडर पर्ल में। तब मुझे याद आया कि मेरे पास तो एंडर पर्ल ही नहीं है। तो मैंने फिर से जाके पिगलिन से ट्रेड किया, और मुझे मिला 16 एंडर पर्ल। मैंने फिर से आके एंडर पर्ल
बॉल को एंडर आई में कन्वर्ट किया। फिर मैंने विलेज से सारा बेट ले लिया। उसके बाद मुझे याद आया मेरे पास तो कोई एरो ही नहीं है, तो मैं इन क्रिस्टल को कैसे फेरूंगा। इसकी वजह से मैं मुर्गी मारना शुरू कर दिया, लेकिन मारते मारते मेरा नजर गया रूइन पोर्टल में। वहाँ पर मैंने सारा का सारा गोल्ड का माल हड़प लिया और फिर से चला गया ट्रेड करने के लिए। वहाँ से मुझे कुछ एरो मिला और अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ एंडर ड्रैगन को पेलने के लिए। तुम लोगों को लग रहा होगा कितने आसानी से मैंने कर लिया, लेकिन नहीं, मुझे एंडर पर्ल और ब्रेस कलेक्ट करने में पूरा 5 दिन लग गए और फोर्ट्रेस ढूंढते ढूंढते तो मेरा सारा दिन ही चला गया। वो तो अच्छा है मेरा दिमाग आइंस्टाइन जैसा चलता है, इसीलिए मैंने पोर्टल का कोऑर्डिनेट स्क्रीनशॉट लेके रखा था, वरना मैं पोर्टल तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। तो मैंने एंडर आई को थ्रो करके चला गया स्ट्रॉन्ग होल्ड में। मैंने हजारों किलोमीटर पारी दे के फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ ही लिया। वैसे ये इतना भी ज्यादा दूर नहीं था। फिर मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में घुसा, इन बिच्छुओं से मेरा पीछा छुड़वाया, स्पोनर को जैसे तैसे काटा, फिर थोड़ा बहुत चेस्ट को चेक किया और पोर्टल में आंख लगा के कूद गया एंड में। अब मैं एंडर ड्रैगन को पेलूंगा। शुरुआत में तो क्रिस्टल को मैंने आराम से तोड़ दिया, और एज ए नूब मुझे एंडर ड्रैगन को मारने में बहुत ज्यादा देर होने वाली है, ये मुझे अच्छी से पता है। तो मैं उसे मारने की बात ही मिलता हूँ। ये थोड़ा सा ये ले ये ले ये ले ये ले। ओ भाई फाइनली मैंने एंडर ड्रैगन को मार डाला। अब मैं सारा का सारा एक्सपी कलेक्ट किया और चला गया इलेक्ट्रा ढूंढने के लिए। अब मैं एंड सिटी ढूंढने लगा। मैंने लाखों किलोमीटर पारी दिया, लेकिन मुझे एंड सिटी नहीं मिला। भाई इस समय मुझे रोना आने लगा था। दूसरों का 100 डे चैलेंज में कितने आसानी से एंड सिटी मिल जाता है, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। एक मिला था, लेकिन वो भी दिखने में ऐसा था। अब मैं क्या बताऊं मेरा दुख का स्टोरी, लेकिन फाइनली मुझे एक मिल ही गया, जो कि पूरा का पूरा एंड सिटी था। अब इस समय मेरा हालत इतना खराब हो गया था कि पूछो मत। इसलिए मैंने एक चीज किया जिसकी वजह से कोई भी शलकर मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। क्या किया वो तुम खुद ही समझ लो। तो मैंने उसकी मदद से आराम से इलेक्ट्रा लिया और सारा चेस्ट को खाली करके वहाँ से भाग गया। फिर मैं आ गया मेरा एस्केप पोर्टल के पास। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कितने आसानी से आ गया, लेकिन नहीं, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि मेरा दिमाग आइंस्टाइन जैसा चलता है और इसकी वजह से मैंने इसका कोऑर्डिनेट स्क्रीनशॉट लेकर रखा था, समझे। अब यहाँ पर आ गया था प्रॉब्लम, मैं इस पोर्टल के अंदर कैसे घुसूं। फिर मैंने अपने आइंस्टाइन वाला दिमाग का इस्तेमाल करके फाइनली यहाँ पर घुसने में कामयाब हो गया। देख पा रहे हो कैसे लटका हुआ हूँ। अब मुझे यही डर लग रहा था कि अंदर घुसने के बाद भॉइड में न पड़ जाओ, लेकिन मैं बच गया। फिर मैंने वहाँ से पानी कलेक्ट किया और उड़ते हुए लैंड किया। अब मेरे सामने था एंडर ड्रैगन का अंडा। अब मैं इसे थोड़ी ना छोड़ूंगा। मैंने इस अंडे को कलेक्ट किया और जंप मारा पोर्टल के अंदर। ओ भाई फाइनली मैंने माइनक्राफ्ट को खत्म कर दिया। फिर मैं चला आया सीधे मेरे बेस के ऊपर। देख पा रहे हो मेरे पास क्या क्या है, इलेक्ट्रा, एंडर ड्रैगन का अंडा और शेर। अब मैं तुम लोगों को एक सवाल पूछूं, बताओ अब तक कितने दिन हुआ है। चलो मैं तुम लोगों को ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए 20 डेज, ऑप्शन बी 25 डेज, ऑप्शन सी 35 डेज, ऑप्शन डी 50 डेज। अगर तुम्हारा जवाब इनमें से कोई भी है तो पता ही हो तुम्हारा जवाब गलत है, क्योंकि इन ऑप्शन में करेक्ट आंसर है ही नहीं। मस्त जोक मारा। कितने शानदार विचार रखते हैं। क्योंकि करेक्ट आंसर है 18 डेज। हाँ तुमने सही सुना, 18 दिन। मैंने एंड में इतना ढूंढा, इतना ट्रैवल किया, ट्रिलियन माइल ट्रैवल किया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रा को ढूंढने के लिए। इलेक्ट्रा को ढूंढने में इतना वक्त लग गया था कि पूछो मत। जब मैंने सब कुछ करके ओवरऑल में आके देखा कि सिर्फ 18 दिन हुआ है, तब मुझे 4000 वोल्ट का झटका लगा। व्हाट? मुझे डायमंड का सारा टूल बनाने में 5 दिन लग गए, एंडर पर्ल और ब्रेस पाउडर कलेक्ट करने में 5 दिन लगे और एंडर ड्रैगन को पेलने में 6 दिन लग गए। लेकिन ये सब करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन एंड सिटी ढूंढने में मुझे इतना वक्त लग गया था, इतना ट्रैवल किया, इतना टाइम जाया किया। उसके बाद मुझे जब पता चला सिर्फ 2 दिन हुआ है, तब मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, भाई मैं आज से माइनक्राफ्ट खेलना बंद कर दूंगा। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। सिर्फ 2 दिन हुआ है, व्हाट? बाहर में जाए गेम, मैं खेलने वाला नहीं हूँ, माइनक्राफ्ट छोड़ दूंगा। बाहर में जाए सब कुछ, बाहर में जाए 100 डे चैलेंज।